मोटे में ये समझना कि अभिव्यक्ति क्या है, उसकी आज़ादी का क्या मतलब है। तो पहली चीज़ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा चीज़ लोकतंत्र। ये 3 शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है जब आपका प्रश्न आया। तो पहली चीज़ अभिव्यक्ति क्या है। तो अगर मुझे समझ में आता है कि मुझे कोई अनुभव हुआ तो उसको शब्दों में डाल के बयान करना अभिव्यक्ति होता है। बिना अनुभव के पढ़ी पढ़ाई चीज़ों को दोहरा देना अभिव्यक्ति नहीं होती। किसी चीज़ को फॉरवर्ड करना अभिव्यक्ति नहीं। किसी की माँ बहन करना, बाप भाई करना अभिव्यक्ति नहीं। तो अभिव्यक्ति वह भी हो सकती है, लेकिन वह आपके अनुभव से आनी चाहिए कि सामने वाला जो व्यवहार कर रहा है बिल्कुल जानवरों जैसा व्यवहार कर, तो फिर जानवरों को गाली तो नहीं है, जानवरों जैसा कि पूरी निर्लज्जता के साथ दुश्मन है तो दुश्मन है, पूरा प्यार अगर प्यार है तो जान न्यौछावर, जैसे कुत्तों को देखा होगा, वहाँ पूरी अभिव्यक्ति है। कौओं को भी देख लो, वो थोड़े से इशारे से उड़ जाते हैं, लेकिन वो आपके 1 फीट दायरे पे या आधे फीट दायरे पे तो मैंने भी देखा है अपने पास में, उनकी अभिव्यक्ति है। तो अनुभव से जो निकला वह अभिव्यक्ति। अंग्रेजी में बोले फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो स्वतंत्रता जो पैगंबर साहब ने बोली कि हम कितने स्वतंत्र हैं, जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 1 पैर उठाओ, तो उनके शिष्य ने 1 पैर उठाया, फिर बोले दोनों उठाओ, बोले हम गिर पड़ेंगे। तो स्वतंत्रता इतनी ही है कि आप 1 बार तो गाली दे सकते हो, दूसरी बार दी तो गिर पड़ोगे। फिर जब आपको स्वतंत्रता है तो सामने वाले की स्वतंत्रता के बारे में आप प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते? अगर आपको गाली देने का अधिकार है तो सामने वाला अगर भड़क रहा है और पिटाई लगा रहा है तो उसके भी तो कुछ अधिकार रहे होंगे जो आपने भावनाएं भड़काई। यहाँ प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि नहीं, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच महत्वपूर्ण है और तुमने कानूनन हाथ उठाया, तुम गाली दे सकते थे, तो फिर गाली दी तो कम्युनल हो गए आप, उसको अलग अलग तरीके से रखना। जब हमारे मनीषियों ने और जो सोचने वाले हैं, जब उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कही, तब जेहन में ये था कि अभिव्यक्ति अनुभव से निकला हुआ निचोड़ होगा। अगर अनुभव होता है तो हम बोलने की मजबूरी होती, आप उसको दबा नहीं सकते, दबाओगे तो कुंठाओं से ग्रसित हो जाओगे। और समाज में जितना बड़ा भी अनुभव होता है उसके अभिव्यक्ति की उतनी ही ज़्यादा प्रबल इच्छा हो। अंग्रेजी में कहें कि एवरी एक्सपीरियंस वांट्स एक्सप्रेशन। इफ द एक्सपीरियंस इज बिगर देन एक्सप्रेशन हैज टू बी बिगर, या और इट विल बी बिगर। तब मनीषियों ने और जिन्होंने भी आज़ादी की बात कही, स्पीच की, उनका मतलब ये रहा है। और ऐसा ही है, जब आप स्पीच देते हैं तब आप सोच समझ के देते हैं, आप तैयार करके जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने उस बारे में जाना ही नहीं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जाना ही नहीं, उसकी आधारभूत पे जाना ही नहीं, और आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करके नरेंद्र अग्रवाल को गाली दे सकते हैं, हमारे चाहने वाले आपके रिश्तेदारों को गाली दे सकते हैं। ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है। अगर कोई बाइबल पे लिखता है तो कमोबेश इतना समझना चाहिए कि उसने बाइबल पढ़ी है, और ना केवल पढ़ी है, उसने उसको जीवन में उतार के अनुभव लिए हैं। ईसा मसीह जैसे नहीं तो कुछ कम सही। तो जो भी कुरान पे, बाइबल पे, गीता पे कहने की साहस करता है, या तो वह पागल है या इतना अनुभवी है कि उसको कहने का सामर्थ्य है। 2 के अलावा तीसरे लोगों को आज़ादी के साथ खेलना या उसका उपयोग करना गलत है, क्योंकि वो पात्रता उनमें नहीं। तो जब फ्रीडम ऑफ स्पीच लोकतंत्र में है तो हम चाहेंगे कि ये बनी रहे। आज हम जो बोल पा रहे हैं शायद वह इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा है कि हम बहुत सारे लोगों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन यह हमारी मजबूरी का है कि जो अनुभव हुए हमको वह निकालने पड़ रहे हैं। हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, डर, लालच, इनमें आड़े नहीं आ रहे। इसलिए
तब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती। तो जो लोग भी इस आज़ादी को ढंग से समझे वह इसकी कीमत जानते हैं कि स्पीच की कीमत क्या होती है। भारत में शब्द को ब्रह्म बोला जाता है, शब्द ब्रह्म, शब्द से ऊर्जा निकलती। तो अगर हम कहें कि यह स्थान पवित्र है, यहाँ पर जूते पहन के मत आना, तो बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं और वह बाहर जूते उतार के ही मंदिर या मस्जिद में जाते हैं। ये शब्दों की ही महत्ता है। अगर हम कहें कि बाहर जूते कोई मत उतारना, सब जाके मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर गंदे पैर जाना और गंदगी फैलाना, क्योंकि मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तब जो हमारे शब्दों का एक बहुत गलत मीनिंग निकले, और वो मेरे अनुभव से नहीं आया हो, क्योंकि पवित्र जगह पवित्र रखनी होती है, उसका सम्मान करना होता है। उस सम्मान में यह भी है कि वहाँ बदबू ना फैले, वहाँ कीचड़ ना हो, वहाँ सुगंध आए, बदबू ना आए। ये सब जो मूलभूत चीज़ें हैं वह उस पवित्र स्थान के साथ जुड़ती हैं, इसलिए लोग वो साफ रखते हैं, खुशबूनुमा रखते हैं, दीप जलाते हैं, बाल ढक के जाते हैं कि बाल भी ना गिरें। यह सब पवित्रता बनाने। तो उस शब्द ब्रह्म का अपमान है अगर हम गलत चीज़ें करते हैं। जैसे एक हमको ध्यान आता है, एक बाबा जी और दूसरे बाबा जी में थोड़ा सा झगड़ा हुआ। बोले तुम लोग बेवकूफ़ हो जो सूरज को जल चढ़ाते हो, सूर्य देवता के पास जल जाता है क्या? बोले देख लिया तुम्हारे हल्के से बाबा, ये सब फालतू ढकोसले, तुम में हिम्मत है तो शास्त्रार्थ के लिए आ जाना। अब जो बाबा जी थे जो जल चढ़ाते थे और जिन्होंने कहा कि सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, परेशान। दूसरे दिन गांव के लोग शास्त्रार्थ के लिए आ गए। तो जो बाबा जी जल चढ़ाते थे उनको कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने गालियां देना शुरू की, और उनकी माता के नाम पे, जो विरोधी थे, माता के नाम पे गालियां देना शुरू की। तो गालियां सुनते सुनते वो भड़क गए और उठ खड़े हो कि तुम कैसे गाली दे सकते हो। तब वह बाबा जी बोले कि तुम्हारी माँ को गुजरे हुए 15 साल हो गए, गाली तो उन तक पहुंच नहीं सकती, फिर आप काहे खड़े हो? हमारे गाली देने भर से जो माँ गुजर गई 15 साल पहले, आपको गुस्सा आ गया, तो हमारी बात, हमारी आस्था आप तक पहुंची ना। गलत थी तो गलत पहुंची, अच्छी थी तो अच्छी पहुंचेगी। तब जब हम कोई भी कृत्य करते हैं, कोई भी चीज़ कहते हैं, उसके मतलब होते हैं, उसकी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा से सामने वाला भी स्पंदन में होता है। तो आप प्यार का व्यवहार करेंगे तो प्यार रेसिप्रोकेट होगा, आप गलत चीज़ें करेंगे तो गलत। तो दुहाई आज़ादी अभिव्यक्ति की, मानव अधिकार की, ऐसे जगह जहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ हैं और आतंकवादी लोग कहें हम तो मार रहे हैं लेकिन आप तो अच्छे हैं, तो मानव अधिकार का हनन मत करें। हम तो गाली देंगे क्योंकि लोकतंत्र में आज़ादी है अभिव्यक्ति की, स्पीच की, लेकिन तुम हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम इस आज़ादी को बचाए रखने के पहरेदार हो। यह न्यायप्रिय नहीं है, न्यायोचित नहीं। कोई कितनी भी बहस करे, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच उसी के लिए है जिसके अनुभव है, जिसने स्पीच तैयार की। तोता रटंत, फॉरवर्ड ऑफ SMS, ब्लॉग्स, मन में आया जो लिख दिया, कुछ भी कर फेसबुक पे डाल। मैंने खाना खाया और फेसबुक पे डाला, बाथरूम। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फेसबुक पे अगर बाथरूम नज़र आता है तो चेहरे की सुंदरता खत्म होती है। तो चेहरा सुंदर बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप सफाई रखें, गंदगी चीज़ों को साफ करें, फिर प्रदर्शित करें। नहीं तो लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार कर सकते जैसा आप चाहते हैं। एक 10वीं का बच्चा जिसको ना बाइबल पता, ना कुरान पता, ना गीता पढ़ा, एक धर्म के बारे में कमेंट करेगा और फ्रीडम स्पीच की बात करेगा, ना कभी क्लास जाएगा, ये कहाँ तक जायज़ ठहराया जा सकता है? उससे पूछो भैया कि तुमको पता है ये क्या होता है? नहीं पता है तो 4 थप्पड़ मारो।
फिर तुम कहोगे कि बाल अधिकारों का हनन कर रहे हो। तो समाज का कूड़ा करना जरूरी है। अगर हम स्वस्थ समाज चाहते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच बचाए रखना है, लेकिन बकवास करना, उसका दुरुपयोग करना, उसके लिए भी कुछ अनुशासन, कुछ नियम जरूरी है। अब वह नियमों का पालन कौन कराएगा, यह प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो न्यायालय वह जो वर्षों में न्याय देते हैं, पुलिस जो प्रशासन की होती है या जिसकी सत्ता होती है, तब इसके दुरुपयोग और भी हो सकते हैं कि नरेंद्र अग्रवाल जो बोल रहे हैं, विरोधी की सरकार है तो उनको जेल में डाल दो, चाहे हमने अभिव्यक्ति की, डिसाइड तो कोर्ट करेगा। ऐसे में कुछ गणमान्य लोग हर शहर में ओम्बड्समैन की तरह होने चाहिए। 5-10 लोगों का समूह हो जो वोटिंग से ना हो, और वोटिंग से हो भी तो क्रॉस वोटिंग से ना हो कि जीत गए। ओम्बड्समैन जैसे होते हैं वैसे ही एक शहर में होने चाहिए 4-5 कि हाँ एक कोई बदमाशी है तो वो डिसाइड करेंगे। न्यायालय के भरोसे इसको नहीं छोड़ा जा सकता है। छोटी छोटी चीज़ों पे कोई बार बार चिल्ला ही जा रहा है, किसी समाज का दुर्दशा खराब किया ही जा रहा है, तब कोर्ट को बोलने का जरूरत पड़ती है। अन्यथा ओम्बड्समैन वगैरह की चीज़ों के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। और फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर स्पीच है, अभिव्यक्ति है, तो उसकी आज़ादी हमारे बुजुर्गों ने जो बचाई है उसको हमको बचाना चाहिए।